सुखों की कल्पनाएँ हैं, सृजन के गीत लाए हैं, तुम्हारे वास्ते मन में बहुत ही शुभ कामनाएँ हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कल न कोई पल घटे ऐसा, तुम्हारी ज़िंदगी में कल कोई ना पल घटे ऐसा, उदासी में जो पल पिछले दिनों तुमने बिताए हैं। मित्रों, ये लाइनें किसी कवि ने लिखी हुई हैं जो ये संकेत कर रही हैं कि जो पिछले दिनों, पिछले समय में तुम्हारे साथ या लोगों के साथ जो ख़राब समय बीतता है, जो कठिन परिस्थितियाँ बीतती हैं, वो दोबारा वो परिस्थितियों का सामना लोगों को न करना पड़े। तो इस बात की तरफ ये लाइनें संकेत करती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए इसके लिए? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। क्यों आती है नींद? क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ते समय ही क्यों नींद आती है? नहीं ना? तो पढ़ते समय नींद इसलिए आती है क्योंकि व्यक्ति की जो आपाधापी है, भाग दौड़ है, लगातार मशीन की तरह चलते रहने की जो फितरत है, जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई क्या मांगती है? शांति मांगती है। शांति में ही पढ़ाई होती है। तो जब हम शांत माहौल में जब बैठते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी शांत माहौल देख करके कुछ रेस्ट करने की कोशिश करने लगता है। तो इसलिए जो है, जब हम शांति से पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी शांति की तलाश में रेस्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए हमको नींद आने लगती है। यही है मेन रीज़न, यही है। लेकिन हमें उसके लिए, उसको एक्टिव बनाने के लिए करना क्या है? शांति में भी वो एक्टिव बना रहे, उसके लिए हमें करना ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी या आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो जो है, जो भी अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक जो भी हैं, उसको आपने पढ़ लिया, फिर पढ़ करके ख़त्म कर दिए। फिर क्या होगा? अब पढ़ते पढ़ते ही नींद आने लगी। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो ये समझें कि ये चीज़ यहाँ क्यों लाई गई है। जैसे फंडामेंटल राइट की बात अगर हम करें तो फंडामेंटल राइट क्यों हमारे संविधान में रखा गया? फंडामेंटल राइट की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक क्वेश्चन मार्क लगाइए और खोजने का प्रयास करिए, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब आप इसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपका दिमाग सक्रिय होगा कि ज़रूरत क्या पड़ी, तो आपका दिमाग उसे खोजने में लग जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो आपकी नींद भाग जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप भाग दौड़ से आए हैं, बैठ के पढ़ना शुरू किए हैं, शांत है, तो अगर आपको झपकी आती है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बेड पे नहीं जाना है, उसे आप टेबल और जो है चेयर पे ही बैठ के एक झपकी मार लेनी है, एक नैप मार लेनी है। और जब ये 10 मिनट की जो नैप होगी आपकी, जब आप दोबारा उठेंगे तो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। जैसे एक फ़ोन होता है, फ़ोन चलता रहता हैंग करने लगता है, तो उसको लोग रीसेट मार देते हैं। रीसेट जब मारते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर से ऑन करते हैं जैसे 5 मिनट में, फिर आपका फ़ोन जो है एकदम पुरानी स्थिति में बढ़िया काम करने लगता है। वही हमारा दिमाग भी होता है कि जब हमारे आपाधापी से दौड़ते दौड़ते हमारा दिमाग जो है हैंग होने लगता है, थकने लगता है, तो उसको भी एक नैप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको नैप के लिए हमें जो है उस फ़ोन को रीस्टार्ट करना चाहिए, जो है रीसेट करके स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी उसमें समस्याएं हैं वो समाप्त होकर के एक पूरा नई ऊर्जा के साथ जो है हमारा दिमाग कार्य करने लगता है। तो आपकी नींद जो है ख़त्म हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी दिमाग की बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नींद आने लगी, गुटखा खा लिए। अरे भाई, गुटखा क्यों खा रहे हो? जहर खा लो, जहर खा लो। ये क्या तरीका है? नींद आ रही है तो गुटखा खा लेंगे, सुर्ती रगड़ के खा लेंगे। कहते हैं नहीं, दिमाग सक्रिय हो जाता है सुर्ती खाने से, गुटखा खाने से। दिमाग क्यों सक्रिय हो जाएगा? अगर दिमाग सक्रिय हो जाता तो रिक्शा वाला तो दिन भर सुर्ती बना बना के खाता रहता है, उसका क्यों नहीं सक्रिय होता? उसको तो ज्ञानी हो जाना चाहिए। तो इसलिए जो है, कोई इस तरह की बुरी आदतों में नहीं फंसना चाहिए। जैसा लोग तर्क देते हैं कि दिमाग को सक्रिय करने के लिए गुटखा खाएंगे, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट क्या उसका उचित तर्क है सिगरेट पीने का कि दिमाग को सक्रिय कर लेंगे तो करने के लिए हमें सिगरेट पीना चाहिए? वो प्रयोग ना करें कि कैंसर होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए दिमाग की एक अपनी सीमा होती है, नेचुरल सी प्रोसेस होती है। अगर नींद आती है तो या तो आप 5 मिनट के लिए एक झपकी ले लें, 10 मिनट के लिए, या फिर
जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आप खोजी प्रवृत्ति को लगा करके पढ़िए। आप जो है एक खोजकर्ता की भूमिका में बनिए और पढ़िए। तब आपकी जो पढ़ने की प्रवृत्ति है, जब आपका दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा तो आपको नींद आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों ये रही आज की कुछ काम की बातें जो कि विद्यार्थियों पे पूरी तरह बेस्ड हैं। विद्यार्थी चाहे बेसिक लेवल से हों या फिर कंपटीशन लेवल से, ये चीज़ें सबके साथ होती हैं और सबके साथ होती हैं और सब इसके चक्कर में पड़ते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों को समर्पित है, या जितने लोग पढ़ने लिखने से संबंधित हैं ये सब के लिए काम की है। तो मित्रों अगर वीडियो आपके काम की है, आपको अच्छी लग रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हर विद्यार्थियों की समस्या है और इस समस्या को पार पाने के लिए हमें ऐसे वीडियो देखने चाहिए, समझने चाहिए और उसी तरह से अपने आप को ढालना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।